कहते हैं संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना। लेकिन मनुष्य में असंतुष्ट कौन रहता है? जिसको कोई टेंशन ही नहीं है, जो रात को चैन की नींद में सो जाता है। क्या लगता है आपको, कौन चैन की नींद में सो जाता है? एक राजा या एक भिखारी जिसके पास बहुत कुछ है, या जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं? अगर सब कोई चाहते हैं जीवन में राजा बनना, तो गौतम बुद्ध क्यों राज सिंहासन छोड़ के भिक्षु बन गए? दिल्ली विलेनियर भंवरलाल रघुनाथ जोशी, ओनर ऑफ DR इंटरनेशनल, जिन्होंने अपनी सारी दौलत लगभग 600 करोड़ डोनेट करके क्यों एक जैन आचार्य के पास एक मॉन्क बन गए? वेन अजान सिरिपान्यू, जो कि मलेशिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान आनंद कृष्णन का बेटे होने के बावजूद सब कुछ छोड़ के क्यों मॉन्क बन गए? ऐसे दुनिया भर में कितने सारे लोग जो ऐश और आराम को छोड़कर एक साधु सन्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक लड़का जो है वो बहुत ही चतुर था। उसने अपने वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारी कलाएं सीखी। पहले उसने तीर चलाना, निशाना लगाना सीखा, नाव चलाना सीखा, फिर उसने मकान बनाना सीखा। इतने सारी कलाएं सीखने के बाद जब वो घर लौटा तो घमंड उसके अंदर काफी बढ़ चुका था। अब वो लोगों के सामने अपने घमंड दिखाने लगा। वो लोगों के सामने बोलने लगा कि इस दुनिया में मेरे मुकाबले कोई नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ आता है मुझे। संयोग से एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हो गया। लड़का जानता ही नहीं था कि ये महात्मा बुद्ध हैं। तो वो आके अपनी अंदाज में उनको बोलने लगा, हे ऋषि, तुम ये साधना और भिक्षावृत्ति क्यों कर रहे हो? कुछ कला क्यों नहीं सीख लेते? अगर कुछ कला सीख जाओगे तो तुम्हें कभी भी भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता है इस दुनिया में मेरे मुकाबले कोई नहीं है, मुझे बहुत सारी कलाएं आती है। वैसे तुम कौन हो और तुम्हें क्या आता है? बुद्ध बोले, मैं तो एक भिखारी हूँ और मुझे बस एक चीज आती है कि कैसे अपने मन को बस में रखा जाए। इस बात से लड़के को कुछ समझ नहीं आया। तो वो फिर पूछता है कि अपने मन को बस में रखना क्या मतलब है इसका? बुद्ध बोले, जैसे तीर चलाना, नाव चलाना एक कला है, वैसे ही अपने मन को बस में रखना भी एक कला है। लड़के ने कहा, क्या होता है इस कला से? बुद्ध ने कहा, अगर ये कला कोई सीख जाता है तो ना तो वो कभी अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूल जाता है और ना ही कभी अपनी बुराई सुनकर दुखी होता है। इस तरह से उसका मन हमेशा उसके बस में रहता है। वो हमेशा सुख और दुख से परे रहता है और कभी भी किसी चीज या किसी हुनर पर घमंड नहीं करता है। ऐसे इंसान जो मन को बस में कर ले, परिस्थितियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर लड़के के मन में जो अभिमान था अपनी कला को लेकर, वो चूर चूर हो गया और उस दिन से वो कभी भी अपने घमंड नहीं दिखाया, ना दूसरों के सामने और ना ही खुद के सामने। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।